हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। और दोस्तों ये बुक एसएससी के लिए कारगर साबित होगी। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आप कोई भी एग्जाम दे, सभी एग्जाम्स के लिए ये लाभदायक होगी। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन नंबर 201 से। क्वेश्चन नंबर 201 ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 201 201 ये कहता है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 4% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले, जो वैध वोटों का 80% थे। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक लाइन में बना सकता हूं। कैसे? उसने कहा है, उसने पूछा है कुल वोटों की संख्या। मैंने कहा कुल वोट जो थे, कुल वोट बराबर थे x के। तो x तो टोटल वोट थे। 80% ने वोट डाले तो 80%, इतनों ने तो वोट डाले। और इसका 4% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे? 96%। 96/100 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले, जो वैध वोटों का 80% था। तो हम कह सकते हैं इसका 80% वोट एक उम्मीदवार को मिले, कितने? 15,360। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड कर देता हूं मैं। 8 से जाएगा ये कितनी बार? 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 1920 बार। फिर 8 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 चौक 32, कितनी बार गया? 240 बार। मैं 12 से काटता हूं, या 24 से डिवाइड कर दूं। 24 एकम 24 10 बार, और 24 चौक 96, ये चला गया। 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 25 बार। तो x बटे 2500 बराबर किसके? 10 के। बस सवाल सोल्व। तो x का मान कितना आया? 25,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 202। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 202। क्वेश्चन नंबर 202। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल आसान और परीक्षा की दृष्टि से अच्छा तरीका हो। तो 202 में कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 5% अवैध थे। विजयी उम्मीदवार को 70% वोट मिले, और वह इतने वोटों से बहुमत से जीत गया। आप ध्यान देंगे दोस्तों एक बार, मैंने कहा एक व्यक्ति को कितने वोट मिले? 70%। तो दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिलेंगे? उसे मिलेंगे 40%। एक को मिले 70%, दूसरे को मिलेंगे 40%। हार जीत कितने से होगी? वो होगी 30% से। वो सॉरी, हाँ यही तो है, सॉरी 40 नहीं, यहाँ पर 30 मिलेंगे। 30%। तो हार जीत कितने से होगी? 40% से। बस इस क्वेश्चन को भी हम एक लाइन में अब बना सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे एक बार। मैंने कहा मतदाताओं की कुल संख्या x थी। कुल संख्या कितनी थी? x। उसमें से 80% ने तो वोट दिया, 80% ने वोट दिया, 20% ने नहीं दिया। फिर कहता है 5% वोट खराब हो गए, तो 95% वोट सही बचे। 95% वोट सही बचे, और इनका भी 70% एक उम्मीदवार को मिला। लेकिन उसने कहा 70% एक उम्मीदवार को मिला, वैध वोटों का 70% एक उम्मीदवार को मिला, और वह 36,480 वोटों से जीत गया। तो 36,400, लेकिन जीता कितने से? 40% से। तो 40/100, और जीता कितने से? 36,480 वोटों से। एक तरीका और भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली इसके बराबर रखिए, फिर आपको कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई बात नहीं। ध्यान देंगे एक बार। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और डिवाइड करते हैं। मैं इसे 19 से डिवाइड या 8 से डिवाइड करता हूं पहले। 8 से जाएगा, 8 चौक 32,
4 बचा, 8 पंजे 40, 8 छः 48, यही तो बचा। फिर 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बचा, 4 चौक 16, यही तो गया। 19 से डिवाइड करता हूं, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, कितना आया 60। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 बार। तो x बटे कितना आया, 10,000 बराबर 12 के। तो x का मान कितना आया, 1,20,000, भाई यही तो आएगा, 1,20,000 आया x का मान। पूछा क्या है, यही हमसे पूछा है टोटल वोट कितने थे, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो था एक लाइन का तरीका। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो आप कैसे करेंगे, आप मान के चलिए यहां पर 100 थे, 100 में से 80% ने वोट डाला, उनका भी 5% खराब हो गए। चलिए मैं बिना एक्स के भी करा देता हूं, आप इसे नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे आप जल्दी बना पाओगे। बाकी मैं आपको बताता हूं कि हम इस क्वेश्चन को बिना एक्स के कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देंगे एक बार। क्वेश्चन में कहा है कि मैंने कहा 202 में, क्वेश्चन नंबर 202 में टोटल 100 वोट थे। अब 100 में से उसने कहा कि 80% ने ही अपने वोट डाले, 80 ने अपने वोट डाले, और 80 का ध्यान देंगे एक बार, 80 में से कुछ तो सही वोट थे और कुछ अवैध घोषित कर दिए गए, कुछ अवैध घोषित कर दिए गए। भाई 80 में से मैंने कहा 80 का 5% तो अवैध घोषित हो गए, 80 का 5% तो कितना होगा, 80 का 5%, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 तो मैंने कहा 4 तो अवैध हो गए, तो सही कितने बचे, 76। 76 कितने बचे भाई, 76 बचे सही वोट, और इन सही का 70% मिले। आप ध्यान देंगे, सही को 2 भागों में बांट दिया, एक व्यक्ति को तो मिले 76 का 70%, और दूसरे व्यक्ति को मिले कितना, 76 का 30%, 76 का 30%। बस इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, हम निकाल सकते हैं, इनका बीच का डिफरेंस होगा 76 का 40%, और ये 40 जो परसेंट है ये बराबर दे रखा है कितने के, 36,480 के। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, निकालते हैं, 0 से 0, 4 से डिवाइड करते हैं, या 4 नम 36, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यही तो आया। मैं डिवाइड करता हूं 19 से, ये 4 से हो जाएगा, फिर भी 19 से काटते हैं, 19 चौक 76, 19 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 19 तिया 19 चौक 76, सॉरी 19 चौक 76, बचे कितने 15, बचे 15, 152, 19 अट्ठे 152, कितना आया 480, 480, और 4 से और डिवाइड कर लेते हैं, 12 चौक 48, 120, तो एक बराबर किसके आएगा, एक बराबर आएगा, ये भी इसकी भी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो 1200 के, एक का मान आया 1200, हमसे पूछा है 100 का मान, तो आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब बताइए आप, ये वाला मेथड अच्छा है या वो वाला अच्छा है, क्योंकि कुछ बार यहाँ पर पॉइंटों में भी आ सकता है, तो आपको जोन सा अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 203, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 203 कहता है कि आर और एस के बीच एक चुनाव हुआ, आर और एस के बीच, 203 में कहता है आर और एस के बीच एक चुनाव हुआ, आर को एस के 110% वोट मिलते हैं, आर को एस के, अगर एस को 100 मिलते हैं, इसे कितने मिलते हैं, 110 मिलते हैं, वोट मिलते हैं, और वह 770 वोटों से हरा देता है। भाई हराया कितने से, उसने हराया 10 वोट से, लेकिन उसने कितना दिया है 770, तो एक का मान कितना आया, एक का मान आया 77, एक का मान कितना आया 77। फिर कहता है यदि कोई अवैध वोट नहीं है तो डाले गए वोट कितने थे, तो कुल वोट दोनों में बटे होंगे, तो 210। बस आपको इस 77 की 210 में गुना करनी है, तो हम निकाल सकते हैं कुल वोट 210 गुना 77 बराबर 0 की 0, 21 सत्ते 147, हासिल 14, 21 सत्ते 147 और 14 161, 16,170 वोट टोटल डाले गए, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन नंबर 204, क्वेश्चन को पढ़िएगा और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 204 कहता है कि एक निर्वाचित क्षेत्र में, क्वेश्चन नंबर 204,
204 में कहता है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और शेष महिलाएं हैं। आप ध्यान देंगे टोटल 100 थे, 100 में से कुछ तो मेल है और कुछ फीमेल है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। वो कहता है कि 45% पुरुष है। मैंने कहा 45 पुरुष है तो 55 महिलाएं हैं, 55 महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर हैं, मैंने कहा निरक्षर जो पुरुष है, निरक्षर मेल, वो कितने हैं 45 का 60%, 45 का 60%। और यहाँ पर साक्षर कितने होंगे, मैं दोनों निकाल कर चलता हूं दोस्तों, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। साक्षर मेल कितने होंगे 45 का, यहाँ पर मैंने देखा 60% तो क्या है निरक्षर है, तो 40% होगा, 40% होगा। या आप एक निकालकर दूसरा घटाकर भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। फिर कहता है कि 60% महिलाएं साक्षर है। अब साक्षर महिला कितनी है, पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी है, साक्षर फीमेल, साक्षर फीमेल होगी 55 का कितना, 55 का 60%, 55 का 60%। तो मैं ये भी निकाल सकता हूं कि निरक्षर फीमेल कितनी है, निरक्षर फीमेल कितनी है, तो 55 का 40%। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100 और 5 नम 45। मैंने कहा ये कितने हैं 9 तिया 27, ये 27 है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं ये 18 है, ये 18 है, ये कितना है 18। कैसे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 नम 45, 9 दूनी कितना आया 18। अब इसे निकालते हैं तो कितना होगा 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 11, 11 तिया 33। अगर ये 33 है 55 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए 22, तो ये 22 होगा, ये कितना होगा 22 होगा। सवाल सोल्व। सवाल में जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा एक बार। वो कहता है तो निरक्षर महिलाओं की संख्या, निरक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है 22, संख्या पुरुषों की तुलना में साक्षर पुरुष, साक्षर पुरुष कितने हैं 18, साक्षर पुरुष कितने हैं 18, तो 18 से कितने अधिक हैं 18 से, तो बटे 18, और कितने ज्यादा हैं 4 ज्यादा, मल्टीप्लाई 100। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो हम निकालेंगे 400 बटे 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना आया 36। मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, देखिएगा एक बार कैसे। आप इसे भी मत लिखिए, आप करेंगे 2 से डिवाइड करता हूं, 2 दूनी 4, 2 नम 18। मुझे पता होना चाहिए 1/9, 1/9 का जब हम परसेंटेज निकालेंगे ये किसके बराबर होता है, ये होता है 11.11% के, और ये है 2/11, 2/9 तो 2 की गुना इधर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 22.22%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप भाग लगाकर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 205, 205 पढ़िएगा क्वेश्चन को दोस्तों एक बार और करने की कोशिश जरूर कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये देखिएगा एक बार, सीजीएल 2024 प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 205, 205 कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव, जिसमें उम्मीदवारों के बीच चुनाव में जिसे 88% वोट मिलते हैं वह इतने वोटों से बहुमत से चुना जाता है, बहुमत से चुना जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर एक व्यक्ति, टोटल वोट 100 थे, 100 थे, उसने कहा कुल पड़े वोटों की संख्या हमें बतानी है। एक व्यक्ति को 88% वोट मिलते हैं, एक व्यक्ति को कितने मिलते हैं 88% मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलते हैं 12%, दूसरे को कितने मिलते हैं 12, ऐसे मान लो 12 मिलते हैं। हार जीत कितने से होती है, वो उसने कहा है वह 684 वोटों से चुना जाता है, तो इतने से जीत जाता है, यही तो दिया है। तो हार जीत कितने से हुई, तो मैं निकाल सकता हूं 12, तो 76 से वो हारता है 76 से, और 76 बराबर दिया है 684 के, 76 बराबर 684। 6 से काटेंगे, वो सॉरी 4 से काटता हूं मैं, 4 से काटेंगे 19 बार, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 2 4 7 28, 4 एकम 4 19, निम्न 171। एक बराबर आया किसका 9 के, एक का मान कितना आया 9। हमसे पूछा है टोटल वोट, तो टोटल वोट कितने होंगे 900, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 900। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 206।
206 में कहता है कि हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े। ध्यान देंगे एक बार, क्वेश्चन में कहा है हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें टोटल कितने वोट पड़े, जिसमें टोटल 6050 वोट पड़े। क्वेश्चन नंबर 206, हरि, कमल और ललित। फिर सवाल पढ़िएगा एक बार, और कोई वोट अवैध नहीं था। ठीक है, कमल को हरि और ललित द्वारा, कमल जो है, कमल को जो वोट मिले वो हरि और प्लस ललित, ललित के द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक मिले। मैं कह सकता हूं अगर इन्हें 100 वोट मिले तो कमल को अकेले कितने मिले, 142 वोट मिले, 142 वोट मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन में, मिले यदि ललित को कुल डाले गए वोट का केवल, ध्यान देंगे एक बार, ललित को कुल डाले गए वोट का, कुल डाले गए वोट कितने हैं, 6050, 6050 का केवल 8% मिलते हैं, केवल 8% मिलते हैं। इतना मिलता है, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से डिवाइड करते हैं इसे, 5 से जाएगा, 5 ही कम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, 121 गुना 4 तो कितना आएगा, 4 ही कम 4, 12 सते 84। हमने कहा 844, वो सॉरी 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 ही कम 4, 484 वोट ललित को मिलते हैं। ललित को कितने मिलते हैं, 484 वोट मिलते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है मिला तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी है, हमें बताना है कि हरि को कितने वोट मिले। ध्यान देंगे एक बार सवाल में दोस्तों, सवाल में कहा है कि, सवाल में क्या कहा है आप ध्यान से देखिएगा एक बार, उसने कहा है कि, सवाल पढ़िएगा और बनाते जाइएगा, यदि ललित को कुल डाले गए वोट का केवल 8% मिलते हैं, कुल डाले गए वोट का 8% मिलते हैं, तो हम एक तरीका लगाते हैं दोस्तों। कैसे, मैंने कहा 484 वोट अगर ललित को मिलते हैं, ये तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल होगा दोस्तों। ये कहता है जिसमें शुरू से पढ़िएगा, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 कुल वोट पड़े। कुल वोट कितने पड़े, कुल वोट है 6050। उसके बाद कोई भी वोट अवैध नहीं है, खराब नहीं हुआ, तो कमल को हरि और ललित, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट मिलता है। अगर इन्हें 100 मिलते हैं तो इसे कितने मिलते हैं, 42, 42 वोट मिलते हैं। चलिए उसके बाद कहता है ये क्या, उसके बाद क्या कहता है कि हमने देखा कि ललित को मिले 484 वोट, तो हमें बताना है हरि के वोट कितने हैं। अब आप एक वो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं अगर कहूं, मैंने कहा कुल कितने वोट डाले गए, कुल वोट अनुपात के अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं, अनुपात के अकॉर्डिंग कितने डाले गए, तो 242। मैं रेशो बनाता हूं, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 50 बार, तो टोटल कितने वोट डाले गए, 121। टोटल कितने वोट डाले गए, 121, और 121 बराबर किसके, 6050 के, 6050 के। मैंने देखा 121 12 पंजे 60, तो लगभग 50 बार जाएगा। मैंने कहा एक बराबर आएगा 50, एक बराबर आया 50। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में, क्या कह सकते हैं कि आप इस 50 की मल्टीप्लाई यहां भी कीजिए, इस 50 की मल्टीप्लाई आप यहां भी कीजिए, तो हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये होगा कमल और हरि प्लस ललित, हरि प्लस ललित। तो कमल के कितने होंगे, 71 पंजे तो 0, 5 एकम 5 और 5 सते 35, तो इसे मिले कितने, 3550 वोट। अब हम इन दोनों के निकालते हैं, 5 पंजे 25, इन दोनों को मिले 2500 वोट, इन दोनों को मिले 2500 वोट। लेकिन हमें पता है कि ललित को कितने वोट मिले, ललित को वोट मिले 484। अगर मैं इस 2500 में से 484 माइनस कर दूं तो हरि के वोट आ जाएंगे, तो हरि के वोट कितने बचेंगे, 2500 माइनस 484, माइनस 484, हमारा आंसर आ गया। तो बचेगा कितना, ये बचेगा 2016। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था पर लेकिन था आसान। क्वेश्चन नंबर 207,
7। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। करते हैं। ये कहता है एक शहर की वार्षिक 2% की वृद्धि होती है। हर साल कितने की वृद्धि? 2% की वृद्धि होती है। यदि 2020 में जनसंख्या इतनी थी तो 2023 में कितनी होगी? बस आसान सवाल है। 207। कैसे? ऐसे क्वेश्चन अक्सर रेलवे वगैरह में आते हैं, लेकिन ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है। उसने कहा कि 2020 में जनसंख्या 1,50,000 थी, तो 2% की हर साल वृद्धि होती है, तो 102/100 गुना कितने साल तक? 23 में पूछा है तो 3 साल तक। बस हमें देखना है 3 साल तक की कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए। बस आपको इसका मान निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने देखा 4 जीरो, यही तो है ना, 1,50,000, तो 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो कैंसिल। बिल्कुल। अब यहां डिवाइड करते हैं। मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 से काटेंगे 51 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, फिर 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 51 बार, 2 से काटेंगे 51 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 25, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। आपको कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ भी नहीं है। तो इसकी जनसंख्या कितनी होगी हमसे ये पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। अब इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। करते हैं कैसे? 3 एकम 3, 3 और 3 दूनी 6, यहां आया अंत में 6, अंत में आया 6। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। चलिए करते हैं। मैं आसान बनाता हूं क्वेश्चन को। 3 की मल्टीप्लाई पहले इसमें कीजिए, तो ये होगा 51, 51 गुना 51 और गुना 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3 और बटे 5, बटे कितना? 5, बटे 5 भी तो है, बिल्कुल 5 है। आप किसी को डिवाइड कीजिएगा। मैंने 5 से काटा, इसे ही मैं 5 से काट लेता हूं। 5 छंग 30, 5 छंग 30, बचेगा कितना यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 61.2। आप इसे 61 मानिए, 61 मानकर चलिए। हम इन्हें निकालते हैं। 51 का स्क्वायर कितना होगा? 51 का स्क्वायर निकालिए तो कितना होगा? 25। हम कह सकते हैं 50 + 1, 50 + 1 तो 50, 2500 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? 51 का स्क्वायर 01 और 5 पंजे 25। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्टली कितना स्क्वायर होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे कि कितना स्क्वायर है इसका। तो मुझे तो पता है, आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आपको करना है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 एकम 5 दूनी 10, 10 आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 2601। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, तो इसका स्क्वायर कितना आया? 2601 और गुना 61.2, 61.2। मैंने ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया, भूल गया, क्योंकि इसमें पॉइंट में आंसर नहीं है, तो मैंने इसे लिखा 61। जब आप 61 इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में क्या आने वाला है? 1। और 1 किस ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में 1 है, वो है 159181। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन भी करके चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा जरूर। हो गया हमारा आंसर, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208, 208। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा। 208 में कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपने वोट नहीं डाले। आप ध्यान देंगे 208 में कि हमारे पास में टोटल 100 वोट थे, इसमें से 20% ने अपने वोट नहीं दिए, 20% ने नहीं दिए, तो 80% ने वोट दिए, 80% ने वोट दिए। फिर कहता है और 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 40 जो वोट थे, 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा दोस्तों। अवैध घोषित कर दिए गए और विजेता को पंजीकृत वोटों से 42% वोट मिले, तो हम कह सकते हैं कि विजेता को टोटल 80 से कितने वोट मिले?
मैं कह सकता हूं 80 का कितने वोट मिले, 42% मिले। 80 का कितने मिला, 42%। तो ये तो विजेता है, ये कौन है, विजेता। अब जब ये विजेता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे, टोटल 80 बनाना होगा, तो 80 बनाने के लिए इसे 38% वोट मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 38% वोट मिले होंगे। लेकिन जो 40 वोट अवैध थे, हो सकता है इन 40 वोट के वजह से ही वो हारा हो सकता है इन 40 वोट के वजह से ही वो हारा हो। तो हम इस क्वेश्चन को अब निकाल सकते हैं। वो कहता है 112 वोटों से जीत घोषित कर दी गई, तो दोनों का अंतर कितने का होगा, अंतर होगा 42 माइनस 38, तो 4%, 4%। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब इनका अंतर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 40 बराबर किसके, 112 के। इस 40 को आप इधर ले जाइए तो 4/100 बराबर किसके, हम ले सकते हैं कितना, यहां पर लेंगे 8। हम देख सकते हैं कितना बचेगा भैया, यहां पर ये बचा 72, 72। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 से काटेंगे 18 चौक 72, तो 18। तो एक का मान कितना आया, 1800। एक का मान कितना आया, 1800। हमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा है तो पंजीकृत मतदाता 100 ही तो थे, तो ये 100 की ही वैल्यू है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों, हमें क्वेश्चन करना कैसे है। सेकंड मेथड, ध्यान देंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपने कहा है कि मान के चलिए आपके पास 100 वोट है, 100 में से 20% तो वोट नहीं डाला, तो 80 ने वोट डाला। बस आपको इस 80 को बेस मानना है। उसने यहां पर कहा है कि 40 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 40 जो है वे अवैध है, 40 अवैध है। आप इसे अपने दिमाग में रखिएगा कि ये 40 क्या है, अवैध है। अब इस 80 में से, इस 80 में से विजेता को कितने मिले, विजेता को मिले 42%। तो इसे कितना मिलेगा दोस्तों, 42 मिले, तो टोटल 80 बनाने के लिए दूसरे को कितना मिलेगा, 38। सेकंड उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। अब अंतर, हार जीत तो अंतर से होगी, अंतर कितने का, अंतर होगा 4 का। तो 4 बराबर, आप ध्यान देंगे 112 के दिया है, जो 112, लेकिन 40 जो अवैध थे आपको ये भी इसमें से माइनस करने होंगे, क्योंकि अभी मैंने ये घटाए नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ये माइनस नहीं किए, तो मुझे ये 40 भी इसमें से घटाने होंगे। बचेगा कितना, 4 बराबर आया 72 के, 1 बराबर आएगा 18 के। हमसे पूछा है 100 का मान, तो कितना आएगा, 1800। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके अपने आप में अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209, 209 क्वेश्चन को पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक मेथड दिमाग में रखना है दोस्तों, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन सके। क्वेश्चन नंबर 209 कहता है कि एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से जीत जाता है। ध्यान देंगे एक बार, अगर टोटल 100 वोट थे, टोटल 100 वोट थे, 90% मत पाए, एक व्यक्ति ने 90% मत पाए, ये तो था विजेता, विजेता। ध्यान देंगे, और एक था सेकंड उम्मीदवार, तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, मात्र 10%। हार जीत कितने से हुई, हार जीत हुई 80 से, 80 का मान उसने कितना दिया है, 800। सवाल सोल्व, 0 से 0, 1 का मान कितना आएगा, 10। 1 बराबर आया 10 के। हमसे पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। नोट चुनाव में उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं और मान लीजिए सभी वैध है, तो बस टोटल वोट निकालने हैं, कितने होंगे, 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 210 क्या कहता है, 210 कहता है कि 2 उम्मीदवार के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाइन का कैसे, आपको बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 210 में कैसे, ध्यान देंगे एक बार। क्वेश्चन में कहा है, मैंने माना टोटल जो पंजीकरण कराया था वो किसने, कितनों ने कराया था, वो कराया था एक्स ने। अब 10% ने तो अपना वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया, 90% ने, 90/100।
फिर कहता है 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो सही कितने हुए 90%, तो 90/100 ये सही वोट है। अब उसने कहा है विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, जो विजेता था विजेता को 54% प्राप्त हुआ, तो सेकंड उम्मीदवार को कितना मिला होगा 46% मिला होगा। तो हार जीत कितने से हुई इन दोनों के अंतर से, अंतर कितने का 8 का, अंतर कितने का 8 का, 8 और 4 12 नहीं 9 10 11 12, 12 का अंतर, 12% का अंतर कितने का 12% का। क्या ऐसा ही है? वो कहता है 54% प्राप्त हुआ, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 46%, भाई यही तो मिला होगा। तो हम कह सकते हैं अंतर कितने का आया 46, तो 12 का कैसे आएगा भाई, 12 का कैसे, यहाँ पर हमें देखना है 9 8 8 का, सॉरी 8% का अंतर, 8% से हार जीत हुई 8/100, और वो जीता कितने वोटों से 1620 वोटों से। बस यही इस क्वेश्चन को की कैलकुलेशन है, हम कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हम इसे डिवाइड करते हैं 9 से, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 एकम 9 बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, ये आया 180। फिर 9 से काटते हैं 9 दूनी 18 20, 4 से काटते हैं 4 दूनी 8, और 4 से काटते हैं 25 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार। यहाँ पर बचा x/2500 और बराबर किसके 10 के। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, x का मान कितना आया 25,000, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 211, क्वेश्चन को करिएगा दोस्तों। क्या कहता है, ये कहता है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 बहुमतों के हार जाता है। मैंने आपको बताया है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। उसने कहा 42%, एक उम्मीदवार को 42% वोट प्राप्त होते हैं, 211 में कहा है एक उम्मीदवार को 42%, तो दूसरे को कितने वोट प्राप्त होंगे 58%। हार जीत कितने से होगी, वो हार या जीत होगी 16% से, बस 16% से जीत जाएगा, जीत जाएगा। अब वही कहता है कि परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने प्रतिद्वंदी से इतने मतों से हार जाता है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने माना टोटल वोट जो थे वो ये थे x, और x के 16% से वो हार या जीत गया, हाँ जीत गया, सॉरी प्रतिद्वंदी से इतने मतों से हार जाता है, ठीक है हार जाता है। मैंने सवाल में कहा है इतने मतों से वो हार जाता है, लेकिन अगर मैं कहूं कितने वोटों से हारा 3080, लेकिन उसने कहा है कि 1400 वोट अवैध मतों के कारण हारा, अवैध मतों के कारण वो हार गया, वो हार गया, जीत या हार होगी, ठीक है ना। अब 1400 अवैध वोटों के कारण वो हार गया, अगर मैं 1400 वोट और इसे मैं दे देता तो वो जीत जाता, 1400 वोट और मैं इसे दे देता तो वो जीत जाता। हम कह सकते हैं कि उसने सवाल में जैसा कहा हमें केवल ऐसा करना है, वो कहता है कि एक उम्मीदवार को 42% वोट मिले, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण एक अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के अंतर से वो हार जाता है। भाई वो हारा कितने से 16% से, लेकिन अगर ये 1400 और मिल जाते तो वो जीत जाता, अगर ये और मिल जाते तो वो क्या होता, वो जीत जाता। बिल्कुल, बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो करते हैं 16x/100 बराबर किसके, ये होगा कितना 4480, 4480 कैलकुलेशन कीजिएगा, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूनी 32, बचा कितना यहाँ पर 12, 16 अट्ठे 128 जीरो, तो x का कितना मान आया 28,000। टोटल वोट कितने आए 28,000, टोटल वोट कितने आए 28,000। लेकिन वो कहता है अवैध मतों का प्रतिशत हमें बताना है, अवैध मत कितने थे 1400, 1400 बटे 28,000 और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 28 पंजे 140, तो हम कहेंगे अवैध मत जो थे वो 5% के बराबर थे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 212, 212 में कहता है, सवाल को पढ़िएगा एक बार, ये कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच का अंतर, तो मैंने कहा 212 में जीता ए,
हारा बी, इनका अंतर दे रखा है कितना है, 2500 मतों का था, 2500 वोट का था। ये तो जीता और ये हारा, ठीक है ना, जीत हुई, इसकी हार हुई। फिर कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। भाई इसे मैं कह सकता हूं 75% वोट मिले, तो इसे कितने मिले होंगे, 25 वोट मिले होंगे, बिल्कुल। फिर कहता है कोई भी अवैध नहीं था, तो हारने वाले उम्मीदवार को मतों की संख्या बतानी है। तो बस यहीं से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने रेशो बनाया, रेशो 25 एकम 25, 25 चौक 100, यही तो होगा 25 चौक 100। या आप ऐसे ना करो, मैंने कहा ए को मिले 75%, बी को मिले 25%। चलिए करते हैं। अंतर कितने का, 50% का। आसान पड़ेगा दोस्तों, 50% का अंतर बराबर किसके, 2500 के। बराबर किसके, 2500 के। 0 से 0, 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 1% का मान कितना आया, 50। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सवाल में कि कुल संख्या कितनी थी। तो 1%, टोटल वोट कितने थे यहां पर, 25 और 100, आप 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, टोटल वोट थे 5000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 213। 213 क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाइएगा दोस्तों। ये कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, डाले गए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध मत मिले और वह इतने मतों से बहुमत। तो मतदाता सूची में, एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। मैंने मान लिया टोटल पंजीकृत वोट नामांकित थे कितने, एक्स, और एक्स का अब लैंग्वेज पकड़िए, 30% ने अपना वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने, 70% ने वोट अपना डाला। और डाले गए में से 20% अवैध पाए गए, तो सही कितने पाए गए, 80%। ये सही वोटों की संख्या है। अब विजयी उम्मीदवार को 64% मिले। आप ध्यान देंगे, एक तो है विजयी उम्मीदवार, विजयी को मिले 64%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, दूसरे को सेकंड को मिलेंगे 36%। हार जीत कितने से हुई, आप निकाल सकते हैं। हार जीत कितने से हुई, आप निकालेंगे 36। भाई हमें निकालना है हार जीत कितने से हुई, तो 28, 28% से होगी। कितने से होगी, 28, यही आएगा ना। 14 में से 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा, तो 28% से हार जीत हुई। तो 28% से हार जीत हुई, लेकिन उसने कहा है कितने से हार जीत हुई, 3136 से। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर एक लाइन में निकल कर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, तो आप इसकी कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 214। 214 क्या कहता है, ये कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 20% ने अपना मत नहीं दिया और 80 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। ठीक है, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 45% मत मिले और अपने प्रतिद्वंदी से 280 अधिक मत मिले। ठीक है, मतदाता सूची में मतदाताओं उसकी संख्या कितनी है, हम निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, एक बार मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 214 में देखिएगा एक बार। मैंने कहा टोटल वोट 100 थे, टोटल वोट 100 थे, मतदाता ने अपने मत नहीं डाले। जब 20% ने नहीं डाले, तो कितनों ने डाले, तो 80 ने अपने वोट डाले। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि कुछ वोट अवैध हो या खाली छोड़ दे। सवाल में कहा है कि 80 मतदाताओं ने, मैं कह सकता हूं 80 जो वोट है वो खाली रह गए। भाई वो खाली, उन्होंने अपने वोट तो डाले लेकिन किसी पर मोहर भी नहीं लगाई, किसी का बटन भी नहीं दबाया, वो खाली छोड़ दिए। यानी कि वोट, पर्ची तो डाली उन्होंने, लेकिन पर्ची डालने पर भी वो खाली छोड़ दी, कोई निशान नहीं लगाया। फिर कहता है विजेता को 45% वोट मिले। इसमें से मैं कह सकता हूं कि जो विजेता था, विजेता को 45% वोट मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, भाई टोटल 80 बनाना है, टोटल 80 बनाना है। 80 बनाने का मतलब है 45, तो ये हो गया। तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 35। दूसरे को कितने मिले होंगे, सेकंड उम्मीदवार को मिले होंगे 35। हार जीत हुई होगी इन दोनों के अंतर से। अंतर कितने का, 10 का। 10 बराबर
हार जीत हुई कितने से, 280 से, 280 से। लेकिन क्वेश्चन में 80 वोट खाली भी छोड़े हैं, तो ये इसमें से अभी मैंने माइनस थोड़े ही किया है, मैंने आपको बताया ये हमें माइनस करना होगा, -80। तो कितना आएगा, 10 बराबर आएगा 200 के। तो 1 बराबर किसके आया, वो आया 20 के। 1 बराबर किसके, 20 के। हमसे पूछा क्या है, तो मतदाता सूची में कितने वोट थे, 100। तो आप 100 में आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। 215 क्या कहता है, आप पढ़िएगा, आसान सवाल है, छोटा सा सवाल है, करने की कोशिश कीजिएगा। 215 कहता है कि 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, क्रम से 3 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार 215, पहला, दूसरा और तीसरा। उसने कहा है पहले उम्मीदवार को 1136 वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 7636 वोट मिले और तीसरे उम्मीदवार को 11628 वोट मिले। मत जीते, ठीक है। विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, विजयी उम्मीदवार तो ये हुआ, ये तो विजयी हुआ, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट वही विजयी है। तो कुल मतों का कितने परसेंट, टोटल 11628 बटे कुल वोट कितने होंगे, हम टोटल भी निकाल सकते हैं। टोटल कितना आएगा, टोटल वोट 8 और 6 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 13 और 1 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10। कितना आया, 10,400, 10,004, वो सॉरी ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल जीरो तो कंफर्म है। 8 और 6 14, 6 20, हासिल 2, 2 और 2 4 और 3 7, 7 और 3 10, हासिल 1, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 का 4, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2। तो हम कह सकते हैं टोटल वोट कितने हैं, वो टोटल वोट है 20,400, 20,400 टोटल वोट है और मल्टीप्लाई 100। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो भी हमारा आंसर आएगा वही सही होगा, या आप रेशो बनाकर भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रेशो बनाकर करेंगे तो कितना आएगा, लगभग, अब हम निकालते हैं कितने से जाएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 से इसे काटते हैं, 4 दूनी 8, बचा 3, 4 नम 36 और 4 सत्ते 28, यही तो बचा 2907, 2907 बटे 51, 51 3 से कटेगा क्या, 9 7 और 2 9 कट जाएगा, 3 नम 27, बचा 2 20, 3 छंग 18, 2 3 नम 27 और बटे 3 से काटेंगे 17। तो 17 से आपको डिवाइड करना है, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, बचा कितना यहाँ पर, यहाँ पर बचा 11, 17 सत्ते 119। मैं कह सकता हूँ 57% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने परसेंट वोट मिले, वो मिले 57%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 216। 216 कहता है कि एक चुनाव में, क्वेश्चन नंबर 216, कि एक चुनाव में विजेता को सूची में शामिल सभी उम्मीदवार, वो सॉरी सॉरी दोबारा पढ़िएगा, एक चुनाव में विजेता की सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 46% समर्थन प्राप्त था। विजेता को जो था वो टोटल का 46% समर्थन प्राप्त था, विजेता को 46% था समर्थन प्राप्त था, और वह अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 अधिक वोट मिले। उसे क्या हुआ, एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410, उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची में शामिल 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। आप ध्यान देंगे, एक बार क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िएगा, उसके बाद बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ बार क्वेश्चन नीचे से शुरू होता है। जैसे ये कहता है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 60 वोट खाली छोड़ दिए, तो सूची कितने, तो हमें बताना है टोटल। मैंने कहा मतदाता सूची में 100 कैंडिडेट थे, 10% ने अपना वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया, 90 ने,
90 ने दिया। अब जब 90 ने वोट दिया तो मैं कह सकता हूं यहां से एक तो होगा विजेता। अब विजेता को कितने मिला? 46%, 46। और दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा भाई? 90 का कितना, लेकिन 90 का नहीं निकालना, उसने कहा है 60 वोट खाली भी तो छोड़े, 60 वोट जो है वो खाली है, 60 वोट खाली है। अब जब 60 वोट खाली है तो हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, 90 बनाना है तो ये कितना होगा? 44%, 44%। हार जीत कितने से हुई हम निकाल सकते हैं भाई। हार जीत कितने से हुई? 2%, 2 से। और उसने कितने से दिया है? 410 वोट ज्यादा मिले तो 410। लेकिन अभी इसमें से ये भी माइनस करना होगा, तो माइनस कितना? माइनस करेंगे -60, तो -60, तो 2 बराबर आएगा 350 के। तो एक का मान कितना आया? हमसे पूछा, हम डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे। तो सूची में कितने लोग शामिल थे? अब सूची में कितने थे? 100 लोग शामिल थे, मुझे 100 बनाना है। या आप कैसे भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। एक का मान निकालिए, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंजे 10। एक का मान ये आया, हमें चाहिए 100 का मान। 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 17,500 लोग सूची में शामिल थे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। 217 अच्छा सवाल है दोस्तों, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा। 2024 प्री का क्वेश्चन है। 217, 20217। सवाल में क्या कहता है, एक बार सवाल को पढ़िएगा। ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए हर 5वें वोट को मशीन द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन में लेता हूं यहां से 217 में, तो अवैध कितना होगा? अवैध होगा भाई, उसने कहा है डाले गए हर 5वें वोट, तो मैं कह सकता हूं 5 पर 1 वोट जो है वो अवैध है। तो कितने परसेंट अवैध है? हम निकाल सकते हैं 20%। 20% तो अवैध घोषित कर दिए गए, करार दिया गया। शेष वोटों में ए बी से 2500 वोट या कुल डाले गए वोट के 10% के अंतर से चुनाव जीतता है। आप ध्यान देंगे एक बार भाई, उसने कहा है ए जो है वो बी से, वो या तो कह दो आप कि 2500 वोट से जीतता है, 2500 वोट से जीत जाता है, या आप कह सकते हो या 10% से जीतता है, या 10% से जीत दर्ज करता है, जीत दर्ज जीता। ठीक है, ये कह सकते हैं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद तो हम यहां से कुल वोट निकाल सकते हैं। तो कुल वोट, सवाल में कहा है कि 10% के अंतर से चुनाव जीता है। यदि 90% अवैध वोट बी के पक्ष में आए, भाई बी के पक्ष में वोट कितने आए? बी के पक्ष में, बी के पक्ष में अवैध वोट, अवैध वोट, वोट कितने आए? अवैध वोट आए 90%। बी के पक्ष में 90% अवैध वोट आए, आए होते तो निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव परिणाम होता? आपको ध्यान रखना है, 90% अवैध वोट अगर बी के पक्ष में आए होते, आपको निकालना है। सवाल में कहा है तो कौन सा परिणाम होता? आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो हम निकाल सकते हैं कैसे? आप यहां से पहले कुल वोट निकालिएगा। पहले यहां से हम निकालते हैं कुल वोट। हम यहां से क्या निकालते हैं? कुल वोट निकालते हैं भाई, कुल वोट। कुल वोट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा भाई, उसने कहा है कुल वोट निकालने का तरीका एक है कि क्वेश्चन में कहा है ए जो है बी से 10% से जीतता है। मैं ये कह सकता हूं ए है बी है, इन दोनों का अंतर जो है वो 10% का दिया है। लेकिन यही अंतर उसने कितने का दिया है? 2500 का भी दिया है। तो हम कह सकते हैं 0 से 0, एक बराबर आएगा कितना, या टोटल वोट कितने आएंगे? एक बराबर आएगा हमारा 25,000 के। एक बराबर किसके? 25,000 के। आप ऐसे लिख सकते हैं 10/100, यहाँ कितना आया? एक का मान आया 25,000। तो हमने कहा टोटल वोट, कुल वोट कितने थे? ये थे कुल वोट, कुल वोट थे 25,000। कुल वोट कितने थे? 25,000। अब हमें देखना है ये ए है और ये बी है, ए है और बी है। सवाल में कहा है वह 10% के अंतर से चुनाव जीता है, केवल 10% के अंतर से। अगर मैंने कहा सवाल में कि 10% के अंतर से चुनाव जीता है, तो 10% के अंतर से, तो हम सवाल में करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों एक बार। मैंने कहा टोटल 25,000 वोट थे,
तो कुल अवैध कितने होंगे, कुल अवैध वोट यहां पर निकालता हूं, सॉरी आप इसे अभी हटा दीजिएगा। कुल अवैध वोट, अवैध वोट कितने होंगे, 25,000 का 90%, 90%, 25,000 का कितना 20%, सॉरी 25,000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, तो कुल 5,000 वोट ऐसे होंगे जो अवैध वोट होंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अवैध तो है 5,000, तो कुल सही वोट कितने हैं, कुल सही वोट तो वो होंगे 20,000, 25,000 माइनस 5,000 कीजिए तो 20,000 बिल्कुल सही वोट थे। चलो यहां तक भी हमने निकाल लिया, लेकिन अब सवाल में कहा है कि भाई उसने कहा ए और बी, उसने कहा कि भाई बी को अवैध वोट का, अवैध वोट ध्यान देंगे एक बार दोस्तों, अवैध वोट बी को अवैध वोट का 90% मिला। अवैध वोट कितने थे 5,000, 5,000 का 90% बी को मिला, बी को मिला 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमने कहा 4500 वोट तो बी को मिले। तो ए को कितने मिले अवैध वोट, ए को मिले 500 वोट अवैध मिले, ए को कितने मिले 500 अवैध वोट मिले। फिर सवाल में कहता है चलो इतना भी ठीक है कि इसे कितने मिले अवैध वोट 500 मिले, ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए प्लस बी के वैध वोट कितने हैं, मैं क्वेश्चन हटाऊं या नहीं, ए प्लस बी के वैध वोट अभी मैंने आपको बताया टोटल वैध वोट कितने हैं 20,000, टोटल कितने हैं 20,000 है। अब 20,000 से 20,000 में ही हार जीत हमारी होगी। अब सवाल में कहा है ए प्लस बी के कितने हैं 20,000 है और ए माइनस बी हमें दिया है, ए माइनस बी बराबर दिया है 2500, बस सवाल आपका सोल्व हो गया। देखो ए प्लस बी हम यहां से निकालेंगे, ए प्लस बी कितना है, इधर ही लिखता हूं सॉरी, ए प्लस बी बराबर है 20,000 के और ए माइनस बी बराबर है किसके 2500 के। बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। मैं जोड़ता हूं तो माइनस से माइनस चला जाएगा, 2a बराबर आएगा 22,200 सॉरी 22,500, 2 से काटेंगे तो a बराबर आया 11,250, a का मान आया 11,250। तो हम अब b का भी निकाल सकते हैं, एक बार घटाएंगे तो b बराबर कितना आएगा, दोनों को घटा दीजिए तो 3 घटाए तो 17,500, 17,500, 17,500 बटे 2 तो 8750, 8750 यही तो आएगा, 17,500 में आएगा 8750, बी का मान आया 8750। अब सवाल में सवाल बनेगा यहां से, ध्यान देंगे एक बार, अगर 8750 तो ये मिले बी को और 4500 वोट ये मिले बी को, तो बी को कुल कितने वोट मिले। मैं क्वेश्चन हटा देता हूं दोस्तों, एक बार क्वेश्चन हटाते हैं तो बी को कुल कितने वोट मिले, बी को कुल मिले वोट, कुल मिले वोट, कुल कितने वोट मिलेंगे बी को भाई 8750 और प्लस 4500 कितना होगा 50, 7 और 5 12, 8 और 4 12 और 1 13, मैं कह सकता हूं बी को कुल 13,250 वोट मिलेंगे। अब सवाल में जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, अब बी को इतने मिलेंगे तो ए को कितने मिलेंगे भाई, ए को मिलेंगे 11,250 वोट, 11,250 वोट। हमें सवाल में करना क्या था भाई, सवाल तो हमारा हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग तो यहां पर जीतेगा कौन, अब जीतेगा बी, अब जीतेगा बी, तो बी की जीत होगी, बी की जीत होगी तो ए वाले ऑप्शन हट जाएंगे, तो बी जीतेगा कितने परसेंट से जीतेगा, मैंने कहा बी जीता कितने से, मैं निकाल सकता हूं भाई 13,250 सॉरी 13,250 माइनस 11,250, तो कितने वोट से जीतेगा, ये जीतेगा 2,000 वोट से, 2,000 वोट से। और 2,000 टोटल वोट कितने थे 25,000 और मल्टीप्लाई के 100, मल्टीप्लाई 100, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, 8% से। तो मैं कह सकता हूं कि बी
8% से जीत जाएगा, 8% से जीत जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा दोस्तों, इसका आंसर ये होगा कि बी 8% से जीत जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बी 8% से जीतेगा। मैं आपको चेक करा देता हूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी 8% से जीत जाता अगर उसे इतने वोट और मिल जाते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 218। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये अच्छे सवाल हैं दोस्तों, ये मींस लेवल के क्वेश्चन हैं जो हमें अक्सर प्री में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 218, ये कहता है कि पी आर और एस के बीच एक चुनाव में कुल डाले गए वोटों में से 1/10 अवैध है। तो मैं कह सकता हूं 218 सॉरी, अवैध वोट कितने हैं? अवैध वोट 1/10 कहा है, तो 1/10 को आप प्रतिशत में बदल लिए तो कितना होगा? 10% अवैध है, 10% अवैध है। अब सवाल में कहता है आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल वोट की, कुल डाले गए वोटों के आधे हैं। सवाल ध्यान देंगे एक बार, उसने कहा आर और एस के पक्ष में, आर और एस के जो पक्ष में कुल डाले गए वोट, मैंने कहा टोटल वोटों की संख्या टोटल 100 थे, टोटल जो थे वो 100 थे, तो 50 इन दोनों को ही मिल गए, 50 इन दोनों को मिल गए। ठीक है, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं 50 इन दोनों को मिल गए। कुल वोट, टोटल वोट कितने थे? 100 थे, लेकिन कुल दोनों को आधे मिल गए। फिर कहता है वोटों के आधे हैं और उन्हें बराबर बराबर वोट मिलते हैं, तो मैं कह सकता हूं 25 वोट इसे मिलते हैं और 25 वोट इसे मिलते हैं, उन्हें बराबर वोट मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट और अवैध, ध्यान देंगे, एस के आधे वोट और अवैध वोटों में से आधे वोट आंतरिक रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं, तो खराबी के कारण आर को मिले वोटों का प्रतिशत बताना है। ध्यान देंगे एक बार, आर और एस, पी का तो कहीं जिक्र है ही नहीं सवाल में, पी का तो जिक्र है ही नहीं। अब आप ध्यान देंगे आर के जो वोट हैं, आर के वोट, मैंने कहा आर और एस, मैं ऐसे करता हूं, सवाल में जैसे कहा आप ऐसे कीजिएगा। उसने कहा मशीन में खराबी के कारण एस के आधे वोट, एस के आधे वोट, एस का आधा कितना होगा? वो आर के पक्ष में गिने गए, एस का आधा 25/2 वो आर के पक्ष में गिने गए। एस के आधे वोट और अवैध वोटों में से भी आधे वोट, अवैध वोटों में से भी आधे वोट, अवैध कितने थे? 10%, इसमें से भी आधे वोट जो है वो किस में गिने गए भाई? वो गिने गए किसमें? आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो खराबी के कारण हम निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 12.5% और 2 से काटेंगे 5%, तो आर के पक्ष में और भी वोट चले गए, कितने? 17.5%, 12 5 17.5% आर को और मिल गए। फिर कहता है खराबी के कारण आर को मिले कुल वोटों का कितना प्रतिशत है? तो आर को कुल कितना मिलेगा? आर का कुल वोटिंग प्रतिशत, कुल वोट प्रतिशत तो निकाल सकते हैं भाई। आर के पास 25 तो पहले से हैं और 17.5 अब मिला, तो 17 25 42.5% अब आर के पक्ष में चले जाएंगे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219। 219 क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक बार। ये कहता है 219 में कहता है कि 219 पढ़िएगा, किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक है। मैंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक है, टोटल 100 थे, अब 100 में से कुछ तो वरिष्ठ नागरिक है, मैंने यहां पर लिखा वरिष्ठ नागरिक, यहां पर होगा मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, 40 मतदाता वरिष्ठ नागरिक है, तो 60 मतदाता क्या होगा? नॉन वरिष्ठ नागरिक होगा, तो गैर वरिष्ठ नागरिक होगा, मैंने यहां पर गैर लिख दिया, गैर वरिष्ठ नागरिक। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कितना? 60%, 60 गैर वरिष्ठ नागरिक होगा। अब उसमें कहा है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 40% निरक्षर है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है, इसमें से निरक्षर कितने हैं?
40 का 40% निकालिए आप, तो कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो मैं कह सकता हूं 16 निरक्षर है। तो साक्षर कितने होंगे, 40 माइनस के 16, तो 24 साक्षर होंगे, 24 साक्षर होंगे। मैंने यही तो बताया आपको। फिर कहता है क्वेश्चन में, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिकों में साक्षर हैं। तो यहां पर साक्षर कितने हैं, 60 का 25%, 60 का 25%, तो 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 15 बार, तो यहां पर साक्षर है 15। और निरक्षर कितने होंगे, 60 माइनस के 15, तो निरक्षर होंगे 45। बस सवाल सोल्व। अब सवाल में कहता है कि निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक कितना है, 45। गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, तो तुलना करनी है 45 से, तो आप 45 को बटे में ले जाइए। मतदाता ये कह रहा है तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक, साक्षर वरिष्ठ नागरिक कितने परसेंट कम है, तो 45 से कितना कम है भाई, ये कम है 21, और मल्टीप्लाई के 100। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है। मैं काटता हूं 3 से, 3 सते 21, 3 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 15 बार, 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 से जाएगा 20 बार, और 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 20 सत्ते 140 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, बचा कितना यहाँ पर 2, 3 छंग 18, 46 से ही 2/3%। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 220 में कहता है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए बी सी थे और 10% पात्र मतदाता, ध्यान देंगे एक बार, 10% पात्र मतदाता ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को और शेष 20% ने सी को मतदान किया। चलिए, ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों के बाद में अवैध माना गया, यानी कि बाद में अवैध माना गया, जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया। यदि ए को बी से इतने वोट अधिक मिले तो वैध मत प्राप्त हुए, तो सी को कितने मत प्राप्त हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 220 करिएगा सवाल को। सवाल में कहता है, मैंने कहा टोटल 100 वोट थे, टोटल 100 वोट थे, इसमें से 10% तो अवैध हो गए, 10% क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, वो सॉरी मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया। अब सवाल में कहता है कि 90% ने मतदान किया होगा, बिल्कुल। अब इस 90 में 90 को 3 भागों में डिवाइड करना होगा, ए बी और सी, ए बी और सी। अब सवाल में कहता है कि ए को मिले 45, वो सॉरी ए को मिले, हाँ, मतदान नहीं करने में से, मतदान करने वाले में से 45% ने ए को, 45% ने ए को, और बी को कितने ने, 35% ने बी को, और 20% ने सी को मतदान किया, सी को मतदान किया। तो हम कह सकते हैं 45 45 90, टोटल कितने हो गए, 90 हो गए। चलिए अब ध्यान देंगे एक बार, सवाल में कहा क्या है। सवाल में कहता है कि ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20%। अब सवाल में बाद में जो अवैध हुए, बाद में अवैध वोट हुए कुछ, वो कितने थे, ए को डाले गए मतों में से 30%, तो मैं कह सकता हूं 45 का 30% और अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। और बी को डाले गए मतों में से 20% बाद में अवैध घोषित कर दिए गए, तो 35 का 20% बाद में घोषित कर दिया गया, ठीक है। सी को डाले गए वोट बिल्कुल सही है, यहां पर कोई अवैध वोट नहीं मिला। अब हम निकाल सकते हैं कितना, 0 से 0, 45 दिया 135, 135 तो 13.5 वोट अवैध हो गए। यहां पर 0 से 0, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 सते 35, 7 वोट अवैध हो गए। तो अब सही वोट ए को कितने मिले, सही वोट ए को मिले कितने, 45 माइनस 13.5, बी को कितने मिले 35 माइनस 7, और सी को सही वोट मिले 20। हम कर सकते हैं, कितना बचेगा, आप 14 घटाएंगे तो 31.5, 7 घटाएंगे तो 28, और ये 20।
बस यहां से सवाल बनकर आ जाएगा। अब सवाल में कहते हैं ए को बी से इतने वोट ज्यादा मिले। ए को बी से कितने वोट ज्यादा मिले? 3.5 ज्यादा, 3.5 ज्यादा। उसने कहा है कितने ज्यादा है? 882 ज्यादा है। दशमलव हटाएंगे 0, हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 पंजे 35, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 1260। 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 दूनी 10, बचा 2, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। एक का मान आया कितना? 252। अब हमसे पूछा क्या है कि सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए? 20। तो 20 में आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 252 गुना 20 तो 0, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 5040 सी को वैध मत प्राप्त हुए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 221। क्या कहता है 221 में? क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये कहता है कि एक पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार ए का 30% मत मिले, ए को 30% मत मिले और वह 6 मतों से अहिर्ता प्राप्त नहीं कर सका। एक उम्मीदवार बी ने 40% मत प्राप्त किया और अहिर्ता प्राप्त करने आवश्यक न्यूनतम से 6 अधिक प्राप्त किए। तो ऐसा ही सवाल मैंने आपको कराया है, ये अंकों वाले क्वेश्चन के जैसा है भाई। प्राप्त कितने किए? प्राप्त किए कितने? 30%। तो 30% प्राप्त किए, लेकिन 6 कम रह गए। कितने कम रहे? 6 कम। 6 मतों से अहिर्ता प्राप्त नहीं कर सका तो 6 कम रहे। दूसरे ने 40% प्राप्त किए और अधिक कितने लेकर आया? वो 6 अधिक लेकर आया। 6 अधिक लेकर आया। अब आपके कुछ याद आया होगा कि सर आपने बताया है कम अधिक होगा तो प्लस, तो 6 और 6 तो होगा 12, बराबर इनका लेंगे अंतर। अंतर कितने का? इनका अंतर होगा 10% का। तो 10% बटे 100 हम निकाल सकते हैं। 0 से 0। टोटल वोट कितने आए? 120। टोटल वोट कितने आए? 120। ये कुल वोट है। पूछा क्या है? अधिकतम मत कितने हैं? तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 222। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 222 में कहता है कि 3 उम्मीदवार के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने मत डाले, ठीक है, जिनमें से 3% अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कुल वोट का 55% था। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तीसरे को कितने वोट मिले हमें ये बतानी है। कितने प्रतिशत नहीं, कितने वोट मिले, वोटों की संख्या। तीसरे उम्मीदवार को वोटों की संख्या बतानी है। वोटों की संख्या कितनी मिली हमें ये बतानी है। अब सवाल में कहता है वैध संख्या बतानी है। यदि उसे कुल वैध मतों का 10% प्राप्त हुआ, यदि उसे, हम कह सकते हैं इसे केवल 10% ही प्राप्त हुआ, 10%, तो पहले तो मुझे टोटल वोट निकालने होंगे। टोटल वोट कैसे निकालेंगे? कुल वोट अब हम निकालेंगे एक लाइन से। मैंने कहा कुल वोट x थे, सवाल में जैसा कहा है ऐसे बनाते जाइए। 80% ने मत डाले तो 80%, 80 बटे 100। फिर कहता है 3% को अवैध घोषित कर दिया गया तो 97 सही रहे। ये वैध आया, ये वैध मत आए। फिर कहता है वैध मत इतने आए, ये आए वैध मत। ध्यान देंगे एक बार, ये क्या है? ये वैध मत है, वैध मत। चलिए अब फिर कहता है वो कि जीतने वाले उम्मीदवार को इतना मिला जो 55% के बराबर है। तो 55% बराबर किसके दिया है? इसका 55% बराबर है 42,680 के। 42,680 के, यही तो दिया है 42,680 के। बस आपको कैलकुलेशन करनी है। हम कैलकुलेशन करते हैं, कितने से जाएगा? 0 से 0, 5 से डिवाइड करते हैं, या 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा कितनी बार? या 11 से डिवाइड करता हूं, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, बचा 9, 96, 11 अठे 88, 11 अठे 88, ये आया। और डिवाइड करते हैं, कितने से जाएगा? 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 चौक 32, 6 68, 8 अट्ठे 64, 8 पंजे 40, ये बचा। 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 नम 45, बचा यहाँ पर कितना? 3, 5 सते 35, 97 से 97 कैंसिल। बस तो x कुल वोट कितना आएगा? x बराबर आया ये 100, ये 100
उधर कितना हो जाएगा 10,000। कितना आया 10,000 और 1 0 ये तो कितना आएगा 1 लाख। एक्स का मान कितना आया 1 लाख। अब हमें चाहिए कि उसे वैध वोट का कितना मिला, केवल 10%। तो 10% तो भाई ये तो एक्स तो टोटल वोट आई, तो हमें वैध निकालने होंगे। तो 1 लाख का 80%, 80/100 और का 97% और इसका भी 10% हमें कैलकुलेट करना है। बस हमारा आंसर आ जाएगा। 2 और 2 4, 4 0 कैंसिल, 1 0 इसकी भी कैंसिल, 1 0 ये भी कैंसिल। बस आपको कैलकुलेशन करनी है कितनी 0 8 7 56, 6 आएगा अंत में। 6 किस में है, एक ही ऑप्शन है, वो आंसर होगा 77 60। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं एक बार। 8 7 56, 5 8 9 72 और 5 77। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 1 मिनट देंगे दोस्तों। जी चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन नंबर 223 क्या कहता है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों और बनाने की कोशिश कीजिएगा। रजत, पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं। 223 में कहता है कि रजत, पूजा और आभा एक चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को वैध मतों का 36% प्राप्त होता है। सवाल को पूरा पढ़िएगा दोस्तों, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल में कहता है मेरे पास 3 कैंडिडेट हैं, रजत, पूजा और आभा एक चुनाव में भाग लेते हैं। रजत को वैध मतों का 36%, पूजा को वैध मतों का 40%। यदि डाले गए कुल मत 40,000 हैं और 10% अवैध हैं, तो आभा को मतों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, हमें ये बतानी है आभा को। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे, ध्यान देंगे एक बार। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक तरीका कि आप कुल वोट 100 मानिए, 100 में से अवैध कितने हुए 10%, 10% तो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने होंगे 90, और 90 को 3 भागों में बटेंगे। एक तो बटेगा रजत, एक पूजा और एक आभा, यही तो होगा। रजत, पूजा और आभा में बटेगा। अब सवाल में कहा है कि रजत को वैध का 36% मिलता है, इसे कितना मिलता है 36%। फिर पूजा को वैध का 40% मिलता है, 40% मिलता है। तो 36 और 40 कितना हुआ, 36 और 40 76, बचेगा कितना 90 बनाना है। तो आभा को कितना मिलेगा 14%। आभा को कितना मिलेगा 14%। बस सवाल आपका यहीं से निकलकर आ जाएगा। कुल वोट कितने हैं, कुल वोट है 40,000। कुल वोट कितने हैं 40,000। तो हमारे कुल वोट कितने हैं 100 बराबर किसके 40,000 के। बस सवाल तो आपका यहीं से सोल्व हो गया। 1 बराबर आया 400 के। हमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि सॉरी हाँ ये आया। तो वैध वोट कितने होंगे, ये वैध वोट कितने होंगे भाई, हमें वो भी तो निकालने होंगे। तो वैध वोट कितने होंगे, वैध होंगे 9 चौक 36,000। वैध वोट होंगे 36,000। वैध वोट 36,000 है, तो 14%, ये परसेंट में वैल्यू है। 14% किसे मिलते हैं, आभा को। तो आभा का ही तो पूछा है, आभा को मतों की संख्या। तो 36,000 का 14% हमसे पूछा है। बस यही इसका आंसर आ जाएगा। 0 14 6 84 हासिल 8 14 42 और 8 50, कितना आया 5040। तो ऑप्शन भी नहीं है, सॉरी, ये तो ऑप्शन भी नहीं है। नहीं सॉरी दोस्तों, ये 100% बनाना होगा। तो कितना होगा 24 होगा 24। मैं वही तो कहता हूं कि ये गड़बड़ कैसे हो गया। 76 और 24 100%, ठीक है ना। अब हम लेंगे 24 0 24, 24 पंजे 120, 24 6 144, बचा कितना 144, बचा हासिल 14, 24 72 और 14 कितने होंगे
86, 8640 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहां पर 24% होगा दोस्तों, क्योंकि हमने 90 को हमें 100% मानकर ही कैलकुलेशन करनी होगी। आप 90 का 36%, इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 224, क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप में अच्छा सवाल है दोस्तों, CHSL 2024 का क्वेश्चन। ये कहता है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 5% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध वोट का 52.5% मिला और वह इतने वोटों से बहुमत से जीता। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 224। इसमें कहा है कि एक तो था सफल, मैं कहता हूं जीतने वाला उम्मीदवार। जीतने वाले को कितने वोट मिले, उसे मिले 52.5%। तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिलेंगे भाई, उसे मिलेंगे 51.5, वो सॉरी 49, 48.5%, 47.5%। इतने वोट। हार जीत कितने परसेंट से होगी, हम कहेंगे कि 5% से हार जीत होगी, 5% से। भैया यही तो होगी, हार जीत होगी 5% से हार जीत होगी, बिल्कुल। अब सवाल को हम एक लाइन में, क्योंकि उसने पूछा है नामांकित मतदाताओं की संख्या, तो मैंने माना नामांकित x थे, x का 10% ने अपना वोट नहीं डाला, तो वोट कितनों ने डाला, 90 ने, 90/100। फिर कहता है वो डाले गए 5% अवैध घोषित कर दिए, तो 95 बिल्कुल सही रहे होंगे, बिल्कुल। फिर ये कहता है इतना मिला और वह इतने वोटों से बहुमत से जीता। जीता कितने से, 5% से। तो 5% और बराबर कितने वोटों से जीता, वो जीता 1710 वोटों से। बस सवाल आपका सोल्व हो गया। इस जीरो से ये जीरो, 19 पंजे 95, 19 से जाएगा 19 निम्न 171, 9 से 9, 5 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 चौक 20। x बटे ये आया 40,000 के, x बटे 40,000 बराबर है 1 के। तो x का मान कितना आया, 40,000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, अच्छा सवाल है दोस्तों। 225 भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। 225 पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल को बस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पकड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सवाल में कहता है एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प होता है और सभी उम्मीदवारों को खारिज करने के लिए इनमें से कोई नहीं नोटा का विकल्प होता है। मैं ये कह सकता हूं, ध्यान देंगे एक बार 225 में, कि मेरे पास एक चुनाव में वोट करने के 4 विकल्प है। मेरे पास कौन से विकल्प है, 4। एक तो मैं पहले उम्मीदवार को वोट करूं, दूसरा दूसरे उम्मीदवार को, तीसरा तीसरे उम्मीदवार को, चौथा विकल्प है नोटा का, कि मैं किसी को वोट नहीं करूं, मैं नोटा पर मोहर लगा दूं। तो मेरे पास 4 विकल्प है। एक तो नोटा का, एक विकल्प होगा पहले उम्मीदवार का जो जीतेगा, मैंने ये लिखा विजेता उम्मीदवार जो जीतेगा, और एक होगा पहला उम्मीदवार, एक होगा सेकंड उम्मीदवार। यही तो 4 विकल्प है। मैं वोट इसे भी दे सकता हूं, इसे भी दे सकता हूं, इसे भी, और किसी को भी नहीं दे सकता। ठीक है। नोटा का विकल्प भी होता है। तीनों उम्मीदवारों को नोटा से 6 गुना वोट मिलते हैं। मैं कह सकता हूं अगर नोटा को x वोट मिलते हैं तो इन तीनों को कितने वोट मिलते हैं, 6x वोट मिलते हैं। भैया इस सवाल को बनाने का इससे बेटर तरीका नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अगर नोटा में नोटा को x वोट मिलते हैं तो तीनों उम्मीदवारों को कितने मिलते हैं, 6 गुना 6x वोट मिलते हैं। विजेता को दूसरे रनर अप से 2 गुना वोट मिलते हैं। पहले रनर अप को नोटा से 900 वोट ज्यादा मिलते हैं। पहला रनर अप कौन है, ये विजेता तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसे नोटा से 900 वोट ज्यादा मिलते हैं। इसे कितने मिलते हैं, 900 वोट ज्यादा मिलते हैं। फिर कहता है दूसरे रनर अप को 150 वोटों से हरा देता है। वह कौन, भाई ये फर्स्ट वाला दूसरे को 150 वोटों से हरा देता है। तो मैं कह सकता हूं कि जब 150 से हराता है तो मैं ये नहीं कह सकता क्या कि
x प्लस 900 इसे 900 मिलते हैं, तो दूसरे को कितने मिलते होंगे, इसे x प्लस 750 मिलते होंगे, क्योंकि यहां से तभी तो 150 का अंतर निकल कर आएगा, तभी तो 150 से ये जीत पाएगा। तो मैं कहूंगा कि सेकंड रनर अप को कितने मिलते हैं, x प्लस 750 वोट मिलते हैं। बताइए, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि दूसरे रनर को 150 हरा देता, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या मुझे बतानी है, कुल संख्या बतानी है, डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है मुझे ये बताना है। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने कहा विजेता को दूसरे रनर अप का दुगना वोट, इससे दुगना वोट, इसका दुगना किसे मिलता है, विजेता को, तो 2x प्लस 1500 वोट इसे मिलते हैं। यही तो है, सवाल हमारा हो गया। इन तीनों को बराबर रख दू 6x के, मैंने रखा 6x बराबर 2x प्लस 1500 प्लस x प्लस 900 और प्लस x प्लस 750। हमारा सवाल ये था, 2x 3 और 1 4, तो 6x यही तो आया बराबर 4x प्लस 15 और 9 24 और 7 3150, 3150 इसे इधर लाया तो 2x बराबर होगा 3150 के, 3150। तो x बराबर किसके आएगा, 2 से आप इसे भाग देंगे तो 3150 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आया 1575, 1575। बस ये सवाल था, हमसे कुल वोट पूछी है, तो हमसे पूछा है इस पूरे का मान, इस पूरे का मान, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे आप निकालेंगे दोस्तों, आप पहले तो सबसे पहला सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ये टोटल 6x के बराबर है, ये टोटल किसके बराबर है, 6x के, तो आप 6x की वैल्यू निकालिए डायरेक्ट, और प्लस 6 और 1 7x, अगर आप 7x की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा। तो कुल कितने वोट होंगे यहां से, कुल वोट हुए 7x 7x, बस आपको इसमें आपकी मल्टीप्लाई होनी है, आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। तो 1575 और गुना 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 3 45, सॉरी दोस्तों, इससे तो आंसर वो सॉरी 7 सती 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52 हासिल 5, 7 15 सत्ते 105 और 5 110, बस आपका यही आंसर है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन देखने में जितना बड़ा है करने में उतना आसान है। लैंग्वेज पकड़नी है, लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 226। 226 क्या कहता है, क्वेश्चन को देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। सवाल में कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ जिसमें उसमें कहा है पराजित उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों से 42% मत प्राप्त हुए और वह इतने मतों से चुनाव हार गया, चुनाव हार गया। यदि 3,65,500 मतों से चुनाव हार गया, यदि 3,65,500 मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो अवैध घोषित कर दिए गए और 30% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, तो मतदाताओं में से उन लोगों का अनुमानित संख्या क्या है जिन्होंने वोट नहीं डाला। हमसे पूछा है उन लोगों की संख्या क्या है जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया, जिन्होंने अपना वोट नहीं दिया। चलिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप ध्यान देंगे, सवाल अच्छा है दोस्तों, भले ही पीरी का सवाल है लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में कहा है, क्वेश्चन नंबर 226, सवाल में कहा है, मैंने कहा कि टोटल जो थे कुल वोट x थे, मैंने कहा कुल वोट x थे। अब x का 30% ने तो अपना वोट नहीं डाला, तो 70% ने वोट डाला होगा। भाई 70 ने वोट डाला तो इतने व्यक्तियों ने तो वोट दिया, इतने व्यक्तियों ने वोट दिया। फिर कहता है कि इसमें से अवैध कितने घोषित कर दिए गए, ध्यान देंगे एक बार, अवैध घोषित कर दिए गए 3,65,500, 3,65,500 मत अवैध घोषित। अगर मैं इसमें से अवैध को घटा दूं तो क्या आएगा, वैध मत आ जाएंगे। ये आए वैध मत, ये क्या आए,
वैध मत, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है मत आए, उसने कहा कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 42% मिला। आप ध्यान देंगे 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार, चलिए यहां नहीं यहां पर लिखता हूं, एक उम्मीदवार और दूसरा, एक को 42% मिला तो दूसरे को 58% मिला होगा। बताइए तो हार जीत कितने से हुई? मैंने कहा हार या जीत हुई, हार या जीत हुई कितने से? इन दोनों के अंतर से 16% से मैं कह सकता हूं कि इस वैध मतों का 16% से हार जीत हुई। लेकिन उसने कहा है हार जीत कितने से हुई? 25 लाख मतों से चुनाव हार गया। 25 लाख, ऐसा कर सकते हैं ना, 2,54,000 इस तरीके से तो होगा नहीं, 25,45,800 ये होगा। 25,45,800 से वो चुनाव हार गया। ठीक है ना, बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करते हैं। 16 से डिविजिबल है क्या? आप चेक कर सकते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से कितनी बार डिवाइड होगा? चेक कीजिएगा एक बार। 16 से काटते हैं, 16 एकम 16, 9 बचा 94, 16 पंजे 80, 145 हो गया, 16 निम्न 144 बचा 1 18, 16 एकम 16, 2 बचा 20 हो गया, फिर 16 एकम 16 4, ये 16 से तो नहीं कटता दोस्तों, 16 से नहीं कटता, लेकिन अप्रोक्स में पूछा है तो हम निकाल सकते हैं, अप्रोक्स में ही निकालो आप। मैंने यहाँ का डिवाइड किया 4 से, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से तो कट सकता है बिल्कुल। 4 छिक 24, 4 छिक 24 बचा 1 14 हो गया, 4 तिया 12 बचा 2 25 हो गया, 4 छिक 24 1 18, 4 चौक 16 2 4 पंजे 20, ये आया निकल कर। अब हम निकाल सकते हैं, ये होगा 7x बटे 10, इस 25 की उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 25 0, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 चौक 100 और 12 112 हासिल 11, 25 छिक्का 150 और 11 161 हासिल 16, 25 तिया 75 और 16 91 हासिल 9 और 25 25 छिक्का 150 और 9 109, 109 यही तो आएगा बिल्कुल। और प्लस ये होगा प्लस 3,65,500, 3,65,500 निकल कर आएगा भाई, यही तो, सॉरी 25 छिक्का 150 159 ये आएगा। ठीक है, आप इसे ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं तो 0 5 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 9 और 3 12, 6 ये आ जाएगा निकल कर 1 0, ये आया 7x बटे 10 का मान। तो 7x बराबर किसके होगा, 1 0 और लग जाएगी इधर, तो 16 27 675 0 और 1 0 और लगाई, 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 1 मिनट दोस्तों 1 मिनट, 1 और 1 2, 2 हो जाएगा, 2 2 2, नहीं नहीं यार, ये होगा कितना 3 16, 3 बटे 10, हमसे पूछा क्या है ना, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 7 से आप डिवाइड कीजिएगा इसको, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14 बचा 1 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 2, 2 बचा 22 हो गया, 7 तिया 21 बचा 1 17, 7 दूनी 14 बचा 3 36, 7 पंजे 35, 1 बचा 17, 7 दूनी 14 3, 7 पंजे 35, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बचकर आया x बराबर आया, कुल वोट आए 23 25 2500, ठीक है। और गुना हमसे पूछा है जिन्होंने वोट नहीं डाला, नहीं डाला कितनों ने वोट नहीं दिया भाई, 70% ने वोट दिया तो 30% ने नहीं दिया, इसी 30% की वैल्यू हमसे पूछी है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं है। तो 0 5 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 23 तिया 69, यही तो आएगा। हम निकाल सकते हैं भाई ये लगभग किसके
होगा लगभग, हमसे पूछा है लाख में, तो जब लाख में पूछा है तो आप इसको 1 लाख से भाग लगा दीजिए, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक निकल कर आएगा। 1 लाख तो 5 अंकों पर दशमलव, 1 2 3 4 5, हम ये कर सकते हैं 5 अंकों पर दशमलव, 5 पर ही तो आएगी, 5 अंकों पर दशमलव तो हम लगाएंगे कहां पर, यहां पर, तो ये आएगा लगभग 6.9, तो मैं कह सकता हूं लगभग 7 लाख, लगभग 7 लाख, लगभग 7 लाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। आप इसको 1 लाख से, क्योंकि उसने अगर लाख में पूछे तो आप 1 लाख से 25 या 75, 25 या 75, ये है ना 25 या 75, 25 या 75 और 23 या 69। अब 5 2 2 4 और 1 5, तो आप लगा सकते हैं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा निकलकर लगभग 7 लाख। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 227। क्वेश्चन को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 227 में क्या कहता है, ये कहता है कि एक चुनाव में मतदाता में शामिल 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। क्वेश्चन नंबर 227 में 15% ने वोट नहीं डाला। जब 15% ने वोट नहीं डाला, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान देंगे सवाल में, तो मैं कह सकता हूं टोटल वोट 100 थे, 100 में से 15 ने तो वोट नहीं दिए, 15 तो 85 ने वोट दिए होंगे, 85 ने वोट दिए होंगे बिल्कुल। अब सवाल में कहता है क्या, और 100 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली छोड़ दिए। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है कि 100 मतपत्र उन्होंने खाली छोड़ दिए। भाई 100 जो थे, 100 वोट खाली रह गए, 100 वोट क्या हुए, खाली रह गए, उनके पास नोटा का भी ऑप्शन नहीं था, उन्होंने खाली ही छोड़ दिए, कोई कैंडिडेट उनकी मनपसंद नहीं था। अब 2 कैंडिडेट थे, तो एक फर्स्ट कैंडिडेट होगा, एक सेकंड कैंडिडेट होगा। अब उसने कहा केवल 2 उम्मीदवार राम और श्याम नाम दिए हैं, तो नाम लिख सकते हैं, ये था राम और इधर था श्याम, इधर था श्याम। अब सवाल में कहा है विजेता राम, तो विजेता कौन था, विजेता तो था राम, विजेता राम था। विजेता राम को सूची में से, ध्यान देंगे, विजेता राम को सूची में से, सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 69% मत प्राप्त हुआ, तो इसे कितना मिला, 69% मिला। तो इसे कितना मिलेगा भाई, 85 बनाना है तो लगभग 16%, इसे कितना मिलेगा, 16%। और हार जीत होगी इनके अंतर से, हार जीत होगी इनके अंतर से, तो हार जीत कितने से हुई, हार जीत कितने से हुई, 9 में से 6 जाएगा 3, यहां पर 6 में से 1 जाएगा 5, तो मैं कह सकता हूं हार जीत हुई 53 से। लेकिन उसने कहा है कितने वोट मिले भाई, 630, लेकिन 100 खाली भी तो छोड़े थे, तो ये भी तो घटाने पड़ेंगे माइनस के 100, तो कितना आया 53 बराबर 530, तो 1 का मान कितना आया, 1 का मान आया 10। हमसे पूछा क्या है, सूची में मतदाताओं की संख्या, तो मल्टीप्लाई 100, बस आपकी कैलकुलेशन इजी, कितना आएगा 1000 टोटल वोट थे, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 228। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 228 क्या कहता है, ये कहता है वोट देने के योग्य 28% लोग 20 से 25 की उम्र के हैं, 20 से 25 की उम्र के हैं, वोट देने के योग्य। आप ध्यान देंगे एक बार, मैं क्वेश्चन में कह सकते हैं कि 28% लोग 20 से 25 साल की उम्र के हैं, यही तो होगा, तो हम लेंगे 20 से 25 की उम्र के। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। वो कहता है कि वोट देने के योग्य 28% लोग 20 से 25 साल की उम्र के हैं, तो 28 जो परसेंट लोग हैं वे 20 से 25 वर्ष के हैं, 20 से 25, मैंने कहा टोटल 100 थे, टोटल 100 थे, उनमें से 28% 20 से 25 साल के उम्र के हैं। फिर कहता है के बीच, वर्ष के बीच 75% लोगों ने वास्तव में मतदान किया। अब इन 28%, आप सवाल को समझिएगा दोस्तों, इन 28 जो परसेंट दिया है, इन 28 में से भी, इसमें से भी
एक्चुअल में मतदान, जो वास्तव में मतदान किया, जो रियल लिखता हूं, रियल वास्तव में मतदान किया, वो 28 का 75% ने मतदान किया, मतदान किया। तो हम ले सकते हैं 25 से 75, 25 चौक 100, 4 सत्ते 28। तो मैं कह सकता हूं 28 में से भी केवल 21 ने ही वोट दिया, 21 ने ही वोट दिया। तो वो कह रहा है सवाल में, उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष की उम्र के बीच वास्तव में मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या, वास्तव में मतदान कितनों ने किया, 21 ने, संख्या वोट देने के योग्य लोगों का कितना प्रतिशत थी, वोट देने के योग्य का कितना प्रतिशत थी। तो भाई वोट देने वाले योग्य कितने थे, 28%। तो हम कह सकते हैं तो 21 बटे वोट तो 100 के 100 लोग दे सकते थे। भाई वोट कितने लोग दे सकते थे, 100, अब 100 लोग दे सकते थे और प्रतिशत के लिए 100। तो हम कह सकते हैं केवल 21% ही ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में मतदान के, लोगों का कितना प्रतिशत थी, तो 21% थी। बस सिंपल यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 229। क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों और सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है, सवाल को एक बार रीड कीजिएगा, एक बार रीड करने से ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, ए, बी और सी। ए को सी के द्वारा प्राप्त मतों से 5 गुना। अब सवाल में ए, बी और सी ये दिया हुआ है। सवाल में कहा है कि ए को सी के द्वारा प्राप्त मतों से 5 गुना मत मिले। सी के द्वारा अगर सी को 1 मिला तो ए को 5 वोट मिले, ए को 5 वोट मिले। फिर कहता है बी को 240 मत मिले। बी को कितने मिले भाई, बी को मैं कह सकता हूं 240, 240 वोट मिले, जो सी के मतों से 1.5 गुना था, जो सी के मतों का 1.5 गुना। तो सी के मतों का कितना था, 1.5 गुना, यही तो दिया है। तो हम कह सकते हैं 1.5 बराबर किसके है, 240 के। दशमलव हटाई 0, 15 से डिवाइड करते हैं, 1 का मान आएगा, 15 कम 15, 15 छिक 90। हम कह सकते हैं 160 टाइम्स। सवाल में पूछा है कि यदि कोई वोट फर्जी नहीं था तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। कुल वोट कितने थे, बस आप यहीं से निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6, 7.5 आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 7.5 गुना 160। तो 0 से दशमलव हट जाएगी, 16 पंजे 80, 880 हासिल 8 और 16 सत्ते 112 और 8 120, 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों एक बार। ये कहता है कॉलेज के छात्र अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव हुआ। 230 में कहता है अध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव हुआ जिसमें अक्षित, सुमित और रजनी चुनाव लड़ रहे थे। कुल 2500 वोट पड़े। कुल वोट कितने पड़े भाई, कुल वोट दिया है, कुल वोट 2500 पड़े। ठीक है, सवाल में कहा है अक्षित, सुमित और रजनी चुनाव लड़ रहे थे, कुल वोटों में से 10% अलग अलग कारणों से खारिज कर दिए गए। ठीक है, 10% तो खारिज कर दिए गए। फिर कहता है अक्षित को, सुमित को मिले वोटों के आधे वोट मिले। अक्षित को मैं ऐसे ही बना सकता हूं, अक्षित को सुमित से आधे वोट मिले, अक्षित को सुमित से आधे वोट मिले। ठीक है, आधे वोट मिले। अक्षित और सुमित के वोटों का औसत, अक्षित और सुमित के वोटों का औसत किसे मिला, औसत रजनी को मिला। औसत में कह सकता हूं भाई 2 और 1 3, 3/2 मिला होगा। 3/2 का मतलब इसे मिला होगा 1.5। ठीक है, अब कहता है बराबर था, रजनी के वोटों के बराबर था। अक्षित को कितने वोट मिले हमें ये बताना है। आप ध्यान देंगे टोटल तो थे 2500 वोट। टोटल कितने थे भाई, 2500 वोट। अब जब टोटल 2500 वोट थे लेकिन अनुपात उसने कहा है टोटल 2500 थे, ये जो वोट मिले ये तो वैध मतों का मिले होंगे, तो यहां पर कुछ अवैध वोट भी तो थे, अवैध भी तो थे। कितने, 10%। तो वैध कितने होंगे, हम वैध वोट निकालेंगे। वैध वोट वो कितने होंगे, 2500 का 90%।
90/100 तो कितना होगा 25 निम्न 225 2250 वोट वैध होंगे। लेकिन हमारे अनुसार वैध कितने हैं 2 और 1 3 3 और 1 4 तो 4.5 टोटल यहाँ पर 4.5 वोट वैध हैं। तो 4.5 बराबर किसके 2250 के दशमलव हटाई 0 45 से करेंगे 5 बार तो 1 बराबर आया 500 के 1 बराबर आया 500 के। हमसे पूछा है अक्षित को वोट कितने मिले तो अक्षित को कितने मिलेंगे अक्षित को 500 वोट मिलेंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अक्षित को कितने मिलेंगे 500 मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 231। सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। 231 क्या कहता है ये कहता है सुहानी 90,000 रुपए की अपनी पूरी आय का 30% की दर से भुगतान करती है ठीक है और रितिका y रुपए। चलिए क्वेश्चन नंबर 231 आसान सवाल है। उसने कहा सुहानी जो है ये सुहानी है और ये कौन है रितिका रितिका। अब सवाल में कहा है इसकी भी कुछ इनकम है इसकी आय है 90,000 की इसकी आय है 90,000 की इसकी आय है y रुपए की 90,000 का 30% वो भुगतान करती है वो करती है 30% तो y करती है 40% y करती है 40%। और फिर सवाल में ये कहा है कि सवाल में कहता है कि कुल आय दोनों को मिलाकर हम यहां पर कुल लिख सकते हैं। कुल आय पर कितना होगा 90,000 प्लस y इसका टोटल दे रखा है 37%। ये परसेंट है दोस्तों ये दिया है 37%। तो एक मेथड तो इसका ये है आप कैलकुलेशन कीजिए घटाइए जोड़िए आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड है इसका एलिगेशन जो आपको बिल्कुल आसान बनाएगा। कैसे भाई एक तरफ है सुहानी एक तरफ है रितिका सुहानी का 30% और इसका 40% और टोटल कितना 37%। बस आपको माइनस करना है आपका आंसर यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 7 तो टोटल कितना आया 7 और 3 10 7 और 3 10। हमसे पूछा है 7 3 बराबर दिया है 90,000 के सुहानी का ही तो मान दिया है 90,000 के 3 से काटेंगे तो 1 का मान आया 30,000 1 का मान आया कितना 30,000। तो हमसे पूछा है कि रितिका का मान कितना है तो 7 दिया 21 2,10,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मेथड ये भी अच्छा है मेथड ये भी अच्छा है एलिगेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 232 सवाल इजी है कर सकते हैं आप। 232 में क्या कहता है सवाल को पढ़िएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स गृह कर का भुगतान करने पर बिल की राशि में 12% की छूट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 232 उसने कहा कि अगर तिथि से पहले जमा किया जाए तो 12% की छूट मिलती है। छूट कितने की भाई 12% की छूट मिलती है। निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिली। छूट कितने की मिली 2100 रुपए की छूट मिली। अब तो बस सवाल तो हमारा बन गया। सवाल में कहता है मिली तो हाउस टैक्स की राशि कितनी है। मैं कह सकता हूं भाई कि 12% की वैल्यू 12/100 बराबर कितनी है 2100। बस 4 से काटेंगे 3 बार 4 से काटेंगे 25 3 सते 21 700 यही तो आएगा ना 700 तो 1 बराबर आएगा 25 सत्ते 175 तो 17,500 टोटल टैक्स की राशि थी जो उसे जमा करनी थी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233 आसान सवाल है। ये कहता है कि एक वस्तु पर टैक्स 14% कम कर दिया गया। 14% कम करा तो 14%। यही तो कह रहा है ना 233 14% कम कर दिया गया और खपत 10% बढ़ जाती है। खपत 10% बढ़ा दी गई तो 10% और प्लस माइनस 14 गुना 10 और बटे 100 दो 0 से 0 तो ये आएगा 1.4 ये आया 1.4 तो यहां पर बचेगा माइनस के 4 और माइनस 1.4 तो हम कह सकते हैं माइनस के 5.4 की कमी 4 की कमी इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। जो उसके प्रभाव ज्ञात करना है तो 5.4% की कमी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन
यहीं तक है, क्वेश्चन नंबर 233 तक। आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे कल की वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों ताकि आपको इस बुक का सॉल्यूशन अभी हिंदी में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे और सिंपल मेथड के साथ, तो आप बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।